प्रियंका और युवराज के रिश्ते में अब सब कुछ सही चल रहा था। उनका प्यार और समझ दोनों ही गहरे हो चुके थे। वह मिलकर अपनी चैरिटी परियोजना को आगे बढ़ा रहे थे और एक दूसरे के सपनों को सच करने में मदद कर रहे थे। लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं रहता और युवराज की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आ गया। युवराज का बिजनेस अचानक बड़े संकट में फंस गया। एक बड़े निवेश के कारण, जिसे उसने भरोसे के साथ किया था, उसकी कंपनी में भारी नुकसान हुआ। उसके कई बड़े प्रोजेक्ट्स रद्द हो गए और वित्तीय संकट ने उसे घेर लिया। युवराज को अपने कारोबार को बचाने के लिए कई कठिन फैसले लेने पड़े और वह बहुत तनाव में था। प्रियंका ने देखा कि युवराज अब पहले जैसा नहीं था। वह चुपचाप अपने बिजनेस की समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन उसे इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। प्रियंका ने उसे समझाया, युवराज, समस्याएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुमने पहले भी बहुत मुश्किलें झेली हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन युवराज के मन में अब एक अजीब सा डर था। वह प्रियंका को और किसी को भी अपने समस्याओं के बारे में नहीं बताना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसने किसी को अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। इसी दौरान एक नई लड़की, जिसका नाम आशीर्वी था, युवराज की जिंदगी में दाखिल हुई। आशीर्वी एक बहुत ही अमीर और स्मार्ट लड़की थी। वह अपने बिजनेस की दुनिया में बहुत सफल थी और उसकी कंपनी का काफी नाम था। आशीर्वी ने एक इवेंट में युवराज से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच व्यापारिक बातचीत हुई। आशीर्वी ने देखा कि युवराज अब अपनी स्थिति से जूझ रहा है और वह उसे किसी तरीके से मदद देना चाहती थी। आशीर्वी ने युवराज को एक नया निवेश प्रस्ताव दिया, जो उसके बिजनेस को सही रास्ते पर लाने में मदद कर सकता था। युवराज, मुझे पता है कि तुम इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारा बिजनेस फिर से उठ सकता है, आशीर्वी ने कहा। युवराज के लिए यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। वह जानता था कि आशीर्वी बहुत सक्षम और बिजनेस की दुनिया की समझ रखने वाली लड़की है, लेकिन उसे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में घबराहट महसूस हो रही थी। वह जानता था कि आशीर्वी का ध्यान केवल पैसे पर था और वह उसे पूरी तरह से जानता नहीं था। प्रियंका को जब ये बात पता चली तो उसे चिंता हुई। उसने युवराज से कहा, तुम्हें आशीर्वी से काम करने से पहले अच्छे से सोचना होगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि वह तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा बने? क्या वह तुम्हारे और तुम्हारे काम के प्रति सच्ची भावना रखती है? युवराज को प्रियंका की चिंता समझ में आई, लेकिन वह भी जानता था कि उसके पास अब ज्यादा विकल्प नहीं थे। वह आशीर्वी से मिलने गया और प्रस्ताव पर चर्चा की, लेकिन प्रियंका के मन में सवाल था कि क्या युवराज आशीर्वी के साथ काम करके उसी दिशा में बढ़ेगा जहां वह अपने दिल और सच्चाई से नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे के लिए कदम बढ़ा रहा था। आशीर्वी की मदद से युवराज का बिजनेस धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन प्रियंका और युवराज के रिश्ते में अब एक हल्की सी दूरी आ गई थी। प्रियंका को लगता था कि युवराज आशीर्वी की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसका ध्यान अब पहले जैसा प्रियंका पर नहीं था। युवराज का बिजनेस अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था और आशीर्वी की मदद ने उसे एक नई दिशा दी थी। हालांकि प्रियंका और युवराज के रिश्ते में एक चुप्पी सी आ गई थी। प्रियंका को लगता था कि युवराज अब आशीर्वी के करीब आ रहा है और वह उसके साथ ज्यादा समय बिता रहा था। प्रियंका का दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाकर चुप रहने की कोशिश की। वह जानती थी कि युवराज के लिए यह मुश्किल समय था और उसे आशीर्वी से मदद लेने का पूरा हक था। लेकिन फिर भी प्रियंका को ये लगता था कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे डर था कि कहीं युवराज अपनी सफलता के लिए आशीर्वी को ज्यादा महत्वपूर्ण न मानने लगे। एक दिन प्रियंका ने युवराज से सीधे पूछा, युवराज, क्या तुम आशीर्वी के साथ अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी में पहले जैसा अहमियत नहीं रखती? युवराज को प्रियंका की चिंता का एहसास हुआ। उसने प्रियंका की आंखों में देखा और कहा, प्रियंका, मैं जानता हूं कि तुम इस समय परेशान हो, लेकिन सच यह है कि आशीर्वी सिर्फ बिजनेस के मामले में मेरी मदद कर रही है। उसका कोई निजी उद्देश्य नहीं है। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम ही हो जो मेरी ताकत हो और मैंने कभी यह नहीं चाहा कि तुम मुझसे दूर जाओ। प्रियंका को युवराज की बातों पर विश्वास था, लेकिन दिल में फिर भी एक डर था कि कहीं आशीर्वी और उसका प्रभाव युवराज के जीवन को पूरी तरह बदल न दे। प्रियंका ने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं इतनी मजबूती से अपने रिश्ते पर विश्वास कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए? तभी एक और मुश्किल दौर आया। आशीर्वी ने युवराज को एक और प्रस्ताव दिया, जिसमें वह चाहती थी कि युवराज उसकी कंपनी का एक हिस्सा बने और दोनों मिलकर और भी बड़ा बिजनेस चलाएं। ये प्रस्ताव युवराज के लिए एक बड़ा मौका था,
लेकिन प्रियंका को यह महसूस हो रहा था कि आशीर्वी का उद्देश्य अब सिर्फ बिजनेस में युवराज का हाथ थामना नहीं, बल्कि उसे अपनी ओर खींचने का भी था। प्रियंका ने युवराज से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम आशीर्वी के साथ काम करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि उसके साथ जुड़ने से तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या तुम सच में तैयार हो, और क्या हमारी प्यार भरी जिंदगी इस फैसले से प्रभावित होगी? युवराज को प्रियंका के सवालों ने झकझोर दिया। उसे यह एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी कर रहा था, उसका असर न सिर्फ उसके बिजनेस बल्कि प्रियंका के साथ उसके रिश्ते पर भी पड़ेगा। वह जानता था कि प्रियंका को खोने का मतलब उसकी खुशियों को खो देना होगा। युवराज ने आशीर्वी से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसका इरादा सिर्फ काम पर ध्यान देने का था। उसने आशीर्वी को साफ साफ कह दिया, आशीर्वी, मैं इस प्रस्ताव पर विचार कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ आ गया है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वह लोग हैं जो मुझे सच में प्यार करते हैं। मैं सिर्फ अपना बिजनेस नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की भी सही दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आशीर्वी को युवराज का यह फैसला थोड़ी हैरानी के साथ मिला, लेकिन उसने उसे समझा। आशीर्वी ने कहा, युवराज, तुम सही कर रहे हो। मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। तुम जो भी चुनो, मुझे खुशी होगी कि तुम अपने दिल की सुन रहे हो। युवराज ने प्रियंका से फिर से दिल से बात की और कहा, प्रियंका, मैंने अपने फैसले में तुम्हारी अहमियत को समझा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ मिलकर अपनी जिंदगी में खुश रहें। मुझे विश्वास है कि हम एक दूसरे को कभी नहीं खोने देंगे। प्रियंका के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, युवराज, तुमने जो फैसला लिया है वो मेरे दिल को बहुत खुशी देता है। हम दोनों साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह प्रियंका और युवराज ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। युवराज ने ये सीखा कि प्यार और रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समझ और समर्थन से बनते हैं। अब वह और प्रियंका एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थे, और आशीर्वी के साथ व्यापारिक समझौता भी अच्छे रिश्ते के साथ चल रहा था। युवराज और प्रियंका के बीच अब सब कुछ सही था। उनका प्यार और समझ दोनों पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो गए थे। लेकिन अब आशीर्वी, जो शुरू में सिर्फ युवराज की बिजनेस पार्टनर थी, धीरे धीरे उसे अपने दिल में एक खास जगह देने लगी थी। आशीर्वी ने महसूस किया कि युवराज का आत्मविश्वास और उसकी बिजनेस समझ उसे आकर्षित करती है। उसकी हर बात, हर कदम उसे और करीब खींचने लगा। वह समझती थी कि युवराज ने उसके बिजनेस के साथ जो जुड़ाव किया था, वह सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक गहरी साझेदारी बन गई थी। आशीर्वी का दिल अब उसे चाहने लगा था, और उसने अपने मन के कोने में ये ख्याल रखा था कि शायद वह युवराज के दिल में अपनी जगह बना सके। एक दिन आशीर्वी ने युवराज से खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। युवराज, मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ और है। तुमसे बात करते हुए, तुम्हारे साथ समय बिताते हुए, मुझे महसूस होता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। युवराज को आशीर्वी का यह इजहार सुनकर थोड़ी चौंकावट हुई। वह जानता था कि आशीर्वी एक बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करेगी। युवराज ने कुछ देर तक चुप रहकर उसकी बातों पर विचार किया और फिर कहा, आशीर्वी, मैं समझता हूँ कि तुम जो महसूस कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल प्रियंका के लिए है। वह मेरे जीवन का हिस्सा है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी भी स्थिति में उसे खो नहीं सकता। आशीर्वी को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, युवराज, मैं समझती हूँ। शायद मैं उम्मीदें पाल बैठी थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे सच का एहसास दिलाया। मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करती हूँ और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे साफ साफ बताया। युवराज ने आशीर्वी को एक सच्चे दोस्त की तरह समझाया। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, और मुझे तुमसे यह उम्मीद थी कि तुम हमेशा मेरे बिजनेस पार्टनर की तरह ही बर्ताव करोगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ किसी और तरह से सोच रही हो, तो हमें ये सब बातों को सही तरीके से समझना होगा। आशीर्वी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं जानती हूँ युवराज, तुम जो कहते हो वह सच है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और मेरी यह गलती थी कि मैंने अपने दिल की आवाज़ को बहुत समय तक दबाए रखा। अब मैं अपना रास्ता साफ कर लूंगी। आशीर्वी के दिल में ये समझ तो थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खलिश थी। उसे लगता था कि युवराज की तरफ आकर्षण और प्यार सिर्फ एक सपना था, जिसे वह कभी हकीकत में नहीं बदल सकती थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह खुद को इस प्यार से मुक्त कर लेगी और फिर से खुद पर ध्यान देगी। इस बीच युवराज ने प्रियंका से अपनी बात की और उसे बताया कि आशीर्वी ने उसे अपनी भावनाओं का इजहार किया था, लेकिन उसने उसे साफ तौर पर बता दिया कि वह प्रियंका से ही प्यार करता है।
प्रियंका को ये सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने युवराज पर विश्वास रखते हुए कहा, युवराज, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे चाहते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमें अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा और हमें साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करना होगा। प्रियंका और युवराज के बीच का विश्वास अब और मजबूत हो गया था। आशीर्वी ने अपनी भावनाओं को संभाल लिया था और खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अब वह अपनी जिंदगी में नए दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी और वह जानती थी कि युवराज के लिए प्रियंका ही सबसे महत्वपूर्ण है। युवराज और प्रियंका का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, जबकि आशीर्वी ने अपनी राह खुद तय कर ली थी। उन्होंने दोनों के रास्तों को अलग किया, लेकिन आशीर्वी ने यह ठान लिया था कि वह खुद को किसी और की खुशी में खोने के बजाय अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देगी। युवराज और प्रियंका का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो चुका था। आशीर्वी ने अपने दिल की बात को स्वीकार कर लिया था और उसे यह समझ में आ गया था कि युवराज का दिल पूरी तरह से प्रियंका के पास है। वह अब खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी और अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया। आशीर्वी ने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जो समाज सेवा से जुड़ा था। उसने ये तय किया कि वह अब बिजनेस के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करेगी। उसकी यह सोच उसे पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट करने लगी। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दूसरों की मदद करना भी चाहती थी। वहीं युवराज और प्रियंका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। वे अब अपने बिजनेस और चैरिटी के साथ साथ एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी पूरा प्रयास करते थे। प्रियंका ने युवराज को यह महसूस कराया कि वह सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिन प्रियंका और युवराज एक छोटी सी छुट्टी पर गए। समुद्र के किनारे बैठे हुए प्रियंका ने युवराज से कहा, युवराज, मुझे लगता है कि हम दोनों ने अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी है। पहले हम सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के सपनों को पूरा करने और एक दूसरे को समझने का भी नाम है। युवराज ने प्रियंका की बातें सुनी और उसकी आंखों में देखा। प्रियंका, तुम सही कह रही हो। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया से जीत सकता हूँ। तुम मेरी ताकत हो। उनकी बातों के बीच युवराज ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और कहा, प्रियंका, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? क्या तुम हमेशा मेरी ताकत बनोगी? प्रियंका मुस्कुराए और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी युवराज। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के हर सफर को आसान बना देंगे। साथ ही आशीर्वी ने भी अपने फैसले को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उसने युवराज और प्रियंका के रिश्ते को पूरी तरह से समझा और महसूस किया कि वह अब अपनी जिंदगी में कुछ नया कर सकती है। वह समाज सेवा में अपनी ऊर्जा लगाना चाहती थी और इस दिशा में उसने कई अच्छे कदम उठाए थे। कुछ समय बाद युवराज और प्रियंका ने अपनी चैरिटी को और भी बड़े स्तर पर फैलाया, जो अब देश भर में फैल चुकी थी। वे न केवल बिजनेस में सफल हो रहे थे, बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा कर रहे थे। उनका प्यार अब पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन प्रियंका और युवराज ने अपने रिश्ते को और भी खास बनाने के लिए एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने शादी कर ली। यह एक बहुत ही सरल लेकिन प्यार से भरी शादी थी, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए थे। शादी के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, जहां दोनों एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े थे। आशीर्वी ने भी खुद को अपने नए मिशन में पूरी तरह से समर्पित किया था और उसे यकीन था कि वह अब अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकती है।